हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर वीकली एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा एज यूजुअल, किस तरीके से मार्केट को हम फोरकास्ट करेंगे वो हम देखेंगे प्राइस एंड एक्शन के थ्रू अगले हफ्ते के लिए, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो रनिंग पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद बारी आएगी कि जो ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को जो है ट्रेड करते हैं, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू, उनको कौन से लेवल्स अपने रडार पे रखने चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ हैं वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपके सामने जो शीट आ रही है, हमारी गूगल शीट हमने बना रखी है अभी तक की, जिसके अंदर के आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉल्स अभी तक 36 हुए हैं, जिसमें से जिस टारगेट हिट हुए हैं 11 और टारगेट स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 17। इन प्रोसेस जो ट्रेड्स चल रही हैं वो 8 ट्रेड्स हैं और अभी तक रिटर्न परसेंटेज है 451.03%। और ये रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है 12 फरवरी 2023 से लेके अभी तक का रिटर्न, यानी कि लगभग 1.5 साल के बीच का रिटर्न है। हालांकि बुल मार्केट चल रही है तो इस तरीके के रिटर्न्स आप की स्किल्स के साथ जब मर्ज हो जाते हैं तो इस तरीके के रिटर्न्स जो है पॉसिबल हैं, और वो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने दिए हुए हैं। ये शीट ही इस चीज का प्रूफ है, जिसके अंदर की जब भी हमने ये आइडियाज आपके साथ शेयर किए थे उनके डेट्स लिखे हुए हैं, उनका नंबर ऑफ ट्रेड क्या है और कौन से वीडियो टाइटल के साथ हमने वो ट्रेड आपके साथ शेयर किया था। पीटीआई यानी कि पोजिशनल ट्रेड आइडिया था, और उससे रिलेटेड जो वीडियो लिंक है वो हमने बनाया था वो इसमें दिया हुआ है। और सब्जेक्ट यानी कि कौन सा अंडरलाइन हमने ट्रेड किया था, जैसे कि आप ये पहली लाइन देख पा रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल, राइट। बाई प्राइस क्या था, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और अगर ये अभी सेल वाला कॉलम खाली है इसका मतलब इन प्रोसेस है, यानी कि स्टेटस में आप देख सकते हैं। और नीचे ये आपके सामने अगर पिंक कलर में आ रहे हैं यानी कि इसका अर्थ होता है कि ये टारगेट हिट नहीं हुए, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और ग्रीन कलर में अगर पूरी लाइन कलर्ड है इसका मतलब वहां पे टारगेट हिट हुए हैं, राइट। और हम बात कर रहे थे रिटर्न्स की। सक्सेस रेट जो है मात्र 39% का, यानी कि एवरी 100 ट्रेड्स पे 39% यानी 39 ट्रेड्स का सक्सेस रेट है। और उससे जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड को जो हम फॉलो करते हैं उसकी वजह से इस तरीके का रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क जो है जितना कम हो सके वो रहना चाहिए। उस वजह से ये आपको सक्सेस रेट कम होते हुए भी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर 40% भी अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर 40% का सक्सेस रेट भी अगर आप चेज करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड और बेनिफिशियल ये ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि 12 फरवरी 2023 से हमने ये ट्रेड आइडियाज शेयर करना शुरू किए थे, और उस टाइम पे निफ्टी हुआ करता था 17,859 के ऊपर, अभी निफ्टी है 26,175 के ऊपर, और निफ्टी का जो रिटर्न परसेंटेज है वो है 46.57%। मतलब 10 टाइम से भी ज्यादा जो है स्टॉक आइडियाज के साथ हमने अपने प्रॉफिट्स जनरेट किए। तो अब देख लेते हैं जो इन प्रोसेस हमारे ट्रेड चल रहे हैं। सबसे पहला है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का जो आपका अभी वो प्रॉफिट में 2.65% के प्रॉफिट के साथ चल रहा है, हालांकि टारगेट उसका 7850 है। करंट मार्केट पर प्राइस जो है 7282 है, लगभग 300 पॉइंट्स या 300 रुपए भी बोले तो अभी दूर है हमारे टारगेट से। और हमने जो बाई किया था इसे वो किया था 7094 पे। उसके बाद है आपका एसबीआई का जो फ्यूचर हमने लिया था 16/9/2024 को 792 रुपए पे। करंट मार्केट प्राइस उसका 809 चल रहा है और स्टॉप लॉस है उसका 760, और अभी जो है प्रॉफिट उसमें चल रहा है 2.09% का, और 854 हमारा उसका टारगेट है। इन प्रोसेस चल रही है ये ट्रेड भी। और उसके पहले हमने 9 सितंबर को जो ट्रेड इनिशिएट किया था अल्ट्राटेक सीमेंट में फ्यूचर लेवल फ्यूचर्स में ये ट्रेड इनिशिएट किया गया था। 11,449 पे हमारी बाइंग थी और करंट मार्केट प्राइस 12,061 चल रहा है। स्टॉप लॉस है उसका 10,492 और 5.35% के प्रॉफिट के साथ अभी हम चल रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा दूर हैं अपने टारगेट प्राइस से 13,375, राइट। ब्रिटेनिया था हमारा शेयर किया हुआ पोजिशनल ट्रेड आइडिया। 2 सितंबर 2024 को 5891 पे हमने बाई इनिशिएट किया था इसके ऊपर, और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 6326। स्टॉप लॉस है इसका 5496, और अभी जो करंट प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड के ऊपर 7.38% का है। हालांकि अभी हम थोड़ा सा दूर हैं 6683 जो कि हमारा टारगेट है। इन प्रोसेस चल रही है ये ट्रेड भी हमारी। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 27/8 को जो हमारा ट्रेड हमने दिया था टाटा स्टील, मेटल सेक्टर अभी बूम पे है। 155 पे हमारी बाइंग थी, 167 पे हमारा जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस था 140 जो कि अभी भी सेफ है, और 7.74 के प्रॉफिट परसेंटेज के साथ ये ट्रेड अभी हमारी रन कर रही है, और हमारा टारगेट है 213 रुपए का। अब नीचे आ जाते हैं, कुछ कैश आइडियाज पुराने हमने जो दे रखे हैं वो दिए हुए थे, जिसमें कि अब आप जो देख रहे हैं नेटको फार्मा। हालांकि इस हफ्ते इसमें काफी गिरावट देखी गई है, लेकिन हमारी खरीद जो रेट है
वो तो है 1034। ये हमने ट्रेड दिया था 28 अप्रैल 2024 को। इसका स्टॉप लॉस है 720 रुपए और जो है इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1415, जो कि अभी भी हमारे बाइंग प्राइस से काफी ऊपर है। और इसका टारगेट है 2054, जिसमें कि 36.75% के प्रॉफिट के साथ अभी हम रन कर रहे हैं और टारगेट अचीव अभी हमारा नहीं हुआ है। इस वजह से ये ट्रेड भी अभी हमारी इन प्रोसेस चल रही है। देख लेते हैं और भी कोई, क्योंकि टोटल 8 नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं जो कि इन प्रोसेस चल रही हैं। उसमें अब हम ये देख लेते हैं, धुनसरी वेंचर जो है ये हमने शेयर किया था 10 दिसंबर 2023 को और इसका बाइंग प्राइस था 326 रुपए 80 पैसे। अभी जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 485 रुपए 55 पैसे। 194 का स्टॉप लॉस था। 48.6% के प्रॉफिट के साथ ये ट्रेड हमारी चल रही है, क्योंकि टारगेट प्राइस जो हमारा 653 रुपए 60 पैसे का है वो अभी भी अवेटेड है और अभी हम उसमें बने रहेंगे। और ये है निर्लॉन लिमिटेड जो कि हमने दिया था 19/11/2023 को। इसमें बाइंग हमारी थी 411 रुपए 30 पैसे की, 419 रुपए 30 पैसे अभी ये इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। उसका स्टॉप लॉस है 313 रुपए। 1.9% के प्रॉफिट से ही है, मतलब काफी समय हो गया है। नवंबर 2023 का ट्रेड है, लेकिन जब तक ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, या फिर हमारा ये टारगेट जो है 822 रुपए का वो हिट करेगा करके, राइट। ये भी इन प्रोसेस चल रही है ट्रेड हमारी। अब देख लेते हैं, यस, ऑल 8 ट्रेड्स का जो है आपके सामने हमने ये एक लेखा जोखा रख दिया है, ठीक, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेड आइडिया सबसे लास्ट में लेके आएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है अगले हफ्ते किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। निफ्टी का स्पॉट लेवल है, बॉक्सेस आप देख रहे हैं, 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। जो लास्ट बॉक्स है वो रेंज है कमिंग वीक की, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते का जो बॉक्स आपके साथ शेयर किया था। आप देखिए उन लेवल्स को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है पूरे हफ्ते, और बढ़िया उन लेवल्स को अगर फॉलो किया गया होगा तो उस हिसाब से जो है एक अच्छे गेन्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मिले होंगे। अब इस हफ्ते का जो रेंज है वो है 25,847 से 26,277 के बीच का, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो है 26,277 पे। इसके ऊपर अगर ओपनिंग देता है मार्केट तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाएगा, और अगर इसके नीचे रहता है तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और सपोर्ट एरियाज हैं वो काफी हैं, क्योंकि लाइफ टाइम पे मार्केट चल रहा है तो रेजिस्टेंस एरियाज कम होंगे। सपोर्ट एरियाज है 25,847 सबसे पहला सपोर्ट आएगा, और 25,790 दूसरा सपोर्ट, और 25,406 तीसरा सपोर्ट, एंड चौथा सपोर्ट आएगा 25,078 के ऊपर। तो यहां से जो है मार्केट का दिशा जो है वो तय होगा अगले हफ्ते के लिए। तो इन लेवल्स को लेकर के आप वॉचफुल रहें, और किसी भी ट्रेड में अगर आप इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं तो इसको एक आप बेंचमार्क के तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स को एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो उनको कौन से लेवल्स को अपने लिए वॉचफुल रखना है। तो सबसे पहले ये आ गया आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर लेवल। रेजिस्टेंस आ रहा है 26,402 के ऊपर, यानी कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन देता है या इसके ऊपर डे क्लोजिंग देता है तो फिर ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे है 26,402 के, तब तक जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा। उसके बाद क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, सपोर्ट एरिया जो आएंगे 26,053 पे, उसके बाद सपोर्ट एरिया है 25,850 के ऊपर, फिर तीसरा सपोर्ट एरिया 25,767 के ऊपर, और उसके बाद चौथा सपोर्ट एरिया है 25,390 के ऊपर, राइट। तो 25,850 से 25,767 का अगर रेंज नीचे साइड में ब्रीच होता है तो मार्केट में कमजोरी का आभास आप ले सकते हैं। अदरवाइज विद इन दी रेंज अगर मार्केट ये रहती है, विद इन दी रेंज से मेरा कहने का मतलब है कि 25,767 से लेकर के 26,402 के बीच में मार्केट रहती है तो उस रेंज को ट्रेड करें, और 26,402 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड करें। और अगर आपका ये जो मैंने बताया 25,767 ब्रीच होता है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट साइड पे लाने के बारे में सोचें। तब तक जो है पोजिशनली आपको शॉर्ट साइड पे नहीं रहना है। रेंज को भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग साइड पे रह के ही ट्रेड करनी है। तो ये हैं निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स जिनको कि आपको वॉचफुल रखना है। डेली प्री मार्केट एनालिसिस में हम डेली के हिसाब से आपको डे रेंज भी देंगे, बट ये पूरे हफ्ते की रेंज है जो कि मास्टर रेंज है। इसी के बीच में पूरा खेला होने वाला है अगले हफ्ते। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया है, और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है 54,640। एक ही रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं सारे इंडाइसेस। और उसके बाद जो सपोर्ट लेवल्स बनेंगे 53,900, 53,661, और आखिरी सपोर्ट लेवल है 53,301 इस हफ्ते के लिए।
सेम गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर 54,640 के ऊपर ओपनिंग देता है मंडे को मार्केट, या फिर उसके ऊपर डे क्लोज देता है, तो वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट जो है आपका 53,661 से 53,640 के बीच में रहता है, तो रेंज को ही 54,640 के बीच में रहता है, यानी कि आपका लगभग जो रेंज हो गया 53,900 से लेकर के 54,640, यानी कि 700 पॉइंट की जो रेंज है, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो भी लॉन्ग साइड पे रह करके ही आप मार्केट को ट्रेड करें। मार्केट में शॉर्ट साइड पे तभी आपको जो है सोचना है अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे 53,301 का जो लेवल है वो ब्रीच होकर के क्लोजिंग मिलता है, तो ही शॉर्ट साइड पे एक बार को मन बनाना है। उससे पहले आपको लॉन्ग साइड पे ही रहना है। और अगर मार्केट में जो ये इकलौता रेजिस्टेंस है 54,640 टूट जाता है, तो फिर उसको सपोर्ट बना करके लॉन्ग साइड पे ट्रेड करें। तो ये रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के ऊपर। और डेली इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लेवल्स प्री मार्केट एनालिसिस में 8 AM पे जो आपके साथ शेयर होती हैं, उस पे जरूर आप हमें फॉलो करते रहें, तो वो भी आपको अलग से मिलती रहेगी। बट मास्टर लेवल्स जो हैं वो यही रहेंगे, इसी के बीच में सारी स्ट्रैटेजीज बनेंगी। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं पोजिशनल ट्रेड आइडिया, जिसका कि इंतजार रहता है, राइट। पोजिशनल ट्रेड आइडिया इस हफ्ते का है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, अदानी एंटरप्राइजेस। बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, कब क्या दिखा दे आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके सामने जो चार्ट आ रहा है बहुत ही एनालिसिस के साथ, वीकली चार्ट ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और इसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमने जो रखा है वो रखा है 1:2.18 का, यानी कि एक रुपए के अगेंस्ट में 2 रुपए 18 पैसे का फायदा हम इस ट्रेड पे लेके चल रहे हैं। अभी जो है अदानी एंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है 3160 रुपए के ऊपर, और जो है इसी रेंज के आसपास हम जो है इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2977 रुपए का। टारगेट हमारा रहेगा 3550 रुपए का। रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसा कि मैंने बताया 1:2.18 के आसपास का है। और डेट ऑफ ट्रेड रहेगा यानी कि कल 30 नवंबर 2024। और ये ट्रेड भी हमारे जो शीट है, फैक्ट शीट है, उसके ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा जब हम अगले हफ्ते इस वीकली एनालिसिस में आपके साथ रूबरू होंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये सब पूरा एनालिसिस जो है ये आपके एजुकेशनल पर्पस से है, जिससे कि आप चार्ट्स को देख पाएं, किस तरीके से चार्ट्स में लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं, किस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, और किस तरीके से ये ट्रेंड आपको बेनिफिट कर सकता है, और किस तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए एक ट्रेडिंग बिजनेस में आने से पहले। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। Thank you so much. Stay tuned with Market Shala. Do trade, do invest, and seek financial freedom with Market Shala. Thank you. Bye bye.